हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश के साथ बेस्ट होंगे। बच्चों, मैं हूँ संजय गौतम, आपका अपना दोस्त, आपका अपना टीचर। मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक से मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब मैं दूसरे चैप्टर में एक वीडियो पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उस पार्ट में मैंने कुछ बेसिक क्लियर किया है। तो यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, इसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट समझना। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। बच्चों, अब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सामने एक पिक है। ये पिक दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की है, और ये पिक बहुत ही खूबसूरत है। कि जिस व्यक्ति की पिक है उसकी ऑटोबायोग्राफी और भी ज्यादा खूबसूरत है, जो हमें इस बात के लिए प्रेरणा देती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए बच्चों, और अपने राइट्स के प्रति लगातार लड़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से स्ट्रगल किया, और लगभग 30 वर्ष जेल में बिताने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बने। बच्चों, उनके साथ दो डेप्टी प्रेसिडेंट भी बने। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वो डिप्टी प्रेसिडेंट का नाम क्या है बच्चों। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे। और बच्चों, जब नेल्सन मंडेला का टर्न आता है तो नेल्सन मंडेला अपने भाषण में क्या कहते हैं, आज की क्लास हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। नेल्सन मंडेला अपने भाषण में किस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो देखें। बच्चों, कल की क्लास में हमने यहां तक पढ़ लिया था। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की और उसको धारण करने की, और इस राष्ट्र को गणराज्य बनाए रखने के लिए और इसके लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और वो कहते हैं यहाँ पर जितने भी गेस्ट इकट्ठे हुए हैं और दुनिया भर के लोग जो मुझे देख रहे हैं, उनके सामने मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ वो आज के लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे बच्चों। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। बच्चों, आज हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस के द्वारा कन्फर ग्लोरी का मतलब क्या है बच्चों। कन्फर ग्लोरी का मतलब है बच्चों, कन्फर का मतलब होता है, ये लिखा है बच्चों गेन ना, ग्लोरी का मतलब होता है विक्ट्री। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर क्या देते हैं, एक नई बच्चों विक्ट्री को देते हैं। बच्चों, कन्फर का मीन्स लिखा हुआ है गेन, मतलब देना। ग्लोरी का मतलब होता है बच्चों ऑनर। क्या होता है, ऑनर। ठीक है, ग्लोरी का मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑनर। मतलब हम अपनी प्रेजेंस के द्वारा जो आज हमें स्वतंत्रता मिली है, उसको हम न्यूबॉर्न लिबर्टी जो मिली है हमको, उसको हम ऑनर देते हैं, सम्मान। आउट ऑफ अवर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन मतलब मानवी, और डिजास्टर का मतलब बच्चों त्रासदी। दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। बच्चों, यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर सहा है बहुत लंबे समय तक, उसके कारण जो हमारी सोसाइटी का, ऐसी सोसाइटी ने जन्म लिया है
जो लंबे समय तक इसको हम गर्व करेंगे, लंबे समय तक इस पर हम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, नेल्सन मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, हम न्यूबॉर्न लिबर्टी को सम्मान देते हैं और हमारा अनुभव जो रहा है वो अनुभव ये रहा कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को सहा है बहुत लंबे समय तक, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से एक नई सोसाइटी ने जन्म लिया है और वो सोसाइटी ऐसी है जिस पर हम सभी को गर्व होगा और हम बहुत लंबे समय तक उसको याद। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, वी मतलब हम का मतलब ऑल अफ्रीकन who were outlawed not so long ago। बच्चों यहाँ पर outlawed का मीन्स लिखा है because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa। बच्चों outlawed का मीन्स क्या होता है? इलीगल। आप यहाँ पर एक छोटा सा मीनिंग याद कर लीजिए, इलीगल। क्या मीनिंग होता है बच्चों? इलीगल। इलीगल, ठीक है, मीन्स हमारे यहाँ पर जो सिस्टम प्रोब्लेम था हमारे यहाँ पर, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो कलर बेस्ड जो पॉलिसी चल रही थी, इसके कारण बहुत सारे देशों ने हमको बैन कर दिया था, हमें इलीगल बना दिया था। हैव टुडे बीन गिवन हियर रियल प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सोइल। बच्चों ऑन सोइल, बच्चों यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि हमें जो वर्ल्ड सोसाइटी, वर्ल्ड के अधिकांश देशों ने हमको जो इलीगल बना दिया था, हमको बैन कर रखा था, आज हमें मौका मिला है उनको प्रिविलेज देने का। क्या देने का बच्चों? प्रिविलेज देने का। अब बच्चों यहाँ पर प्रिविलेज का मीन्स क्या होता है? तो प्रिविलेज का मीन्स हम बताते हैं आपको। बच्चों प्रिविलेज का मीन्स हम लिख लें एडवांटेज। क्या लिख लें बच्चों? एडवांटेज। बच्चों जो हमें एडवांटेज मिला है किस चीज का? होस्ट करने का। होस्ट का मीन्स होता है बच्चों मेजबानी करने का। द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व के विभिन्न देशों का। ऑन आवर ऑन सोइल मतलब हमारी खुद की धरती पर। ठीक है, ये अवसर मिला है तो हम उनको ये प्रिविलेज दें। ठीक है, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। अब बच्चों यहाँ पर एक वर्ड लिखा डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है बच्चों, डिस्टिंग्विश्ड का मीन हम लिख लेंगे यहाँ पर। डिस्टिंग्विश्ड का मीन्स होता है रिनाउंड। बच्चों क्या होता है? रिनाउंड। मतलब रिनाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ही जाने माने। जो हमारे आज अफ्रीका की धरती पर जाने माने इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, उनको मैं थैंक कहना चाहूंगा फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री। जो हमारे देश के लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। आफ्टर ऑल ये विक्ट्री है हर उस व्यक्ति की जो इससे पीड़ित था, केवल अफ्रीका के लोगों की नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में जहां पर वो इस चीज से पीड़ित था, उन सभी लोगों की ये विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के लिए ये विक्ट्री है। फॉर पीस के लिए विक्ट्री है। फॉर आगे देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को नीचे करते हैं। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ये विक्ट्री है ह्यूमन डिग्निटी की, ह्यूमन मान सम्मान की, मानवीय मान सम्मान की ये विक्ट्री है। We have at least achieved our political emancipation। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का यहाँ पर मीन्स लिखा है फ्रीडम। हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर ली है। We pledge, हम शपथ लेते हैं, ourselves to liberate all people, हम सभी लोगों को लिबरेट करेंगे, स्वतंत्र करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, कंटिन्यू जो लगातार थी, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। बच्चों यहाँ पर बॉन्डेज का मीन्स हम लिखेंगे। बच्चों बॉन्डेज का मीन्स क्या होता है? बच्चों बॉन्डेज का मीन्स होता है, आप लिखिए इसमें मैं बताता हूं। बच्चों बॉन्डेज का मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग स्लेव।
मतलब गुलाम, गरीबी का गुलाम हूं। बच्चों वो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि आज हम ये शपथ लेते हैं कि हम लोगों को मुक्त कराएंगे, किससे? जो गरीबी रूपी गुलामी है उससे हम मुक्ति दिलाएंगे। डिप्राइवेशन, ठीक है बच्चों, डिप्राइवेशन, सफरिंग एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो वंचित हैं, चीजों चीजों से वंचित हैं, जिनको चीजें मिल नहीं हैं, जो कष्ट में हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं और अन्य किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के शिकार हैं, उन सभी लोगों को उनकी इस डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति दिलाएंगे। नेल्सन मंडेला ऐसा कहते हैं। नेवर नेवर नेवर, बच्चों लिखा है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल बी इट दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppressions of one by another। बच्चों नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ऐसा होगा कि इस सुंदर धरती पर दोबारा अत्याचारी इस तरह का अत्याचार करेगा दूसरे लोगों पर। ठीक है, द सन shall never set on so glorious a human achievement। बच्चों आज से पहले जो सूर्य है वो कभी भी इस तरह से नहीं चमका जैसे कि सो ग्लोरियस एज ह्यूमन अचीवमेंट, जितना कि आज ह्यूमन अचीवमेंट्स चमक रहे वो इतनी ग्लोरियस हो रही है, इससे पहले सूर्य भी इतना नहीं चमका। ठीक है बच्चों, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता को राज करने दीजिएगा, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता को राज करने दीजिए, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका गॉड ब्लेस यू। आगे देखते हैं हम बच्चों, क्या लिखा है बच्चों? ए फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज ए स्पेक्टेकुलर array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building। अब बच्चों क्या होता है, कुछ ही समय बाद जब हम ऊपर देखते हैं आसमान में तो ऑ का मतलब होता है अमेजिंग। क्या होता है ऑ का मतलब? अमेजिंग। एक बहुत ही अमेजिंग स्पेक्टेकुलर अरे का मीन्स होता है इंप्रेसिव डिस्प्ले। एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था साउथ अफ्रीकन जेट्स का। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोड परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक परफेक्ट फॉर्मेशन का साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप का एक सीन दिखाई दे रहा। ठीक है बच्चों, इट वाज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये न केवल एक दृश्य था पिन पॉइंट प्रिसीजन। अब बच्चों यहाँ पर प्रिसीजन का मीन्स लिख लेते हैं हम। प्रिसीजन मीन्स क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको प्रिसीजन मीन्स क्या होता है। बच्चों प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी, है ना, लिख नहीं रहा हूं मैं। डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब ये सटीक चीजों का प्रिसीजन नहीं था, सटीक चीजों का क्या नहीं था बच्चों? एक्यूरेसी का दृश्य नहीं था। एंड द मिलिट्री फोर्स, ठीक है बच्चों, ये मिलिट्री फोर्स का बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेसी डिस्प्ले नहीं था, बल्कि क्या था? बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक दृश्य था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का, टू अ डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है, जिसका अभी अभी इलेक्शन हुआ है, जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, इससे ठीक पहले क्या कि जो आपको पिन पॉइंट प्रिसीजन दिखाया जा रहा था, इससे ठीक पहले साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल, डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल और पुलिस फोर्स के बड़े बड़े अधिकारी, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स, जिनके चेस्ट डेकोरेटेड थे। बच्चों बेडेक का मतलब होता है डेकोरेटेड। क्या होता है बच्चों? डेकोरेटेड।
जिनके चेस्ट डेकोरेटेड थे, किससे? विद रिबन्स, फीतों से, एंड मेडल्स, और मेडल के साथ में। फ्रॉम द डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, ये सभी मुझे सैल्यूट कर रहे थे, एंड प्लेज, और शपथ ले रहे थे, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी। ठीक है बच्चों, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इससे ठीक पहले जो आसमान में जो दृश्य दिखाई दे रहा था, उसके ठीक पहले साउथ अफ्रीका के डिफेंस और एयरफोर्स और पुलिस के हाईएस्ट पदाधिकारी, जिनके चेस्ट रिबन से और मेडल से डेकोरेटेड थे, वो मुझे सल्यूट कर रहे थे और प्लेज ले रहे थे अपनी लॉयल्टी। इट वाज नॉट अनमाइंडफुल, it was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested। बच्चों, यहां पर लिखा अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मीन्स लिखा है, अनमाइंडफुल का मतलब अवेयर ऑफ। वो इस बात से अवेयर थे कि नॉट सो मेनी इयर्स बिफोर, बहुत सालों पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, बहुत सालों पहले से उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था। सुनिए क्या कह रहे हैं, सॉरी ऐसा नहीं कहेंगे यहाँ पर, ये कहेंगे कि बहुत साल पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बट अरेस्टेड। क्या कह रहे हैं बच्चों? बहुत साल पहले वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि क्या कर लेते थे? अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली ए chevron of Impala jet left its smoke trail in black, red, green, blue and gold of New South African flag। तभी क्या हुआ, एक हवाई जहाज उड़ा, ठीक है, जिसने वी शेप में, किसमें बच्चों? वी शेप में, वी शेप में साउथ अफ्रीकन के जो फ्लैग है उसमें जो कलर है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, इस तरह का जो कलर आसमान में बिखेर दिया और एक फॉर्मेशन किया, इसका बच्चों? अफ्रीकन फ्लैग। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से हमारी आर्मी तरह तरह के जो उस समय सीन दिखा करके, तरह तरह के एडवेंचर्स दिखा करके अपनी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अफ्रीकन जनरल्स, अफ्रीकन पुलिस फोर्स, अफ्रीकन एयरफोर्स, ये सभी लोग अपनी लॉयल्टी किसके प्रति शो कर रहे हैं? न्यूली बॉर्न गवर्नमेंट और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। ठीक है बच्चों, इन सभी के प्रति वो क्या कर रहे हैं? अपनी लॉयल्टी को शो कर रहे हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। बच्चों अब हम देखेंगे, यहां पर लिखा है कि द डे वाज सिंबलाइज्ड। बच्चों इसका मीन्स है, इसका मीन्स रिमेंबर द डे है, ये दिन मुझे याद रहेगा, ये दिन याद रहेगा हमेशा, ये दिन हमेशा ऐतिहासिक रहेगा फॉर मी, मेरे लिए। बाय प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, आज क्योंकि इस दिन टू नेशनल एंथम्स को गाया जा रहा है, टू नेशनल एंथम्स, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और वाइट लोग जो हैं वो गा रहे हैं नकोसी सिकेल आई अफ्रीका ब्लैक सिंगिंग डाइस्टैम। जो व्हाइट लोग हैं वो नकोसी सिकेल आई अफ्रीका गा रहे हैं और ब्लैक लोग डाइस्टैम को गा रहे हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो ओल्ड एंथम है वो रिपब्लिक की को गा रहे हैं। although that day neither group knew the lyric of anthem they once despite, वो एक दूसरे के जो ये गाया जा रहा है एंथम उसको समझ नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? दे वंस डेस्पाइट, वो कभी इसके एक दूसरे के प्रति नफरत किया करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, कुछ दिनों के बाद वो इसे हृदय से सीख लें, जान जाएंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि जो दो नेशनल एंथम आज गाई जा रही हैं ये डे मेरे लिए मेमोरेबल है, क्योंकि कभी इन्हीं दो लोगों में, गोरे और कालों में, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे,
आज साथ साथ में दोनों अपनी एंथम्स को गा रहे हैं, ठीक है, जो कभी एक दूसरे से नफरत करते, ठीक है बच्चों। और इन दोनों लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे के लिरिक्स समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गा रहे हो, बट बहुत जल्दी वो लोग एक दूसरे के लिरिक को बाय हार्ट जान। इनॉग्रेशन, बच्चों यहां से देखेंगे, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्ड। बच्चों लिखा है इनॉग्रेशन के दिन आई मतलब नेल्सन मंडेला स्वयं ओवरवेल्ड मतलब इमोशन से भरे हुए, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री के सेंस इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड यानी कि दशक, ए few years after bitter Anglo war and before my own birth। तो कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड्स में, फर्स्ट डिकेड का मतलब फर्स्ट डिकेड का मतलब बच्चों क्या हुआ कि प्रथम दशक, प्रथम दशक का मतलब प्रथम दशा है ना, 1900 से लेकर 1910। तो यहाँ पर एक वॉर हुआ था, एंग्लो बोर वॉर, जो दक्षिण अफ्रीका एंग्लो यानी कि काले लोग थे, और ये कैसे थे बच्चों, ये हमारे अंग्रेज, ठीक है बच्चों, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। और क्या हुआ, व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच, व्हाइट पीपल का साउथ अफ्रीका के लोगों से एक पैचअप हुआ, और उन्होंने अपने डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए एक सिस्टम बनाया ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। मतलब उन्हीं की धरती पर डार्क स्किन पीपल के खिलाफ एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड एक सिस्टम तैयार किया इन्होंने, व्हाइट स्किन पीपल। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, उन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मतलब ये सबसे बेकार है, सबसे हार्श है, सबसे कठोर है, मोस्ट इनह्यूमन है, जो मोस्ट इनह्यूमन, ठीक है, जो मोस्ट इनह्यूमन था, सोसाइटी द वर्ल्ड हैड एवर नोन, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के समाज ने देखा है। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड, ठीक है बच्चों, 1990 से 2000 के बीच, ठीक है बच्चों। माय ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, मेरे स्वयं के 8 दशक, द सिस्टम हैड बीन, अब बच्चों यहाँ पर सिस्टम को इन्होंने क्या किया है, आगे देखिए, सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर। बच्चों ओवरटर्न का मीन्स क्या होता है, ये सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए क्षण, रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स फ्रीडम ऑफ ऑल, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जो सभी के फ्रीडम को और राइट्स को रिकॉग्नाइज करता हो, देता हो, ठीक है बच्चों, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो कि क्या हो बच्चों, जो किससे रहित था, जो स्किन के कलर से रहित है ना। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। बच्चों इस दिन को हमने अनइमेजिनेबल मतलब जो कल्पना भी नहीं की थी कि कितना सैक्रिफाइस किया होगा, थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल, हजारों मेरे लोगों ने, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, लोगों की सफरिंग, लोगों की करेज, लोगों के साहस, जिनको कभी गिना नहीं जा सकता और ना ही कभी उनको रिपीट किया जा सकता, जिनका पुनरुत्थान किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the son of all those African patriots who had gone before me। बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो
लोग जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया था, बहुत सारे लोग थे, वो सभी खत्म हो चुके। ठीक है बच्चों, वो अब नहीं रहे बहुत से लोग, बल्कि वो कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों का सम हूं जो पैट्रियट ने इस देश के लिए जान दी, है ना, मेरे से पहले इस दुनिया को छोड़कर के चले गए वो देश की खातिर। वो उन सभी की मैं जान, उन सभी का मैं सम, क्या हूं, सम का मतलब योग। That long and noble line ended and now begin again with me। बच्चों, जो उनके सेक्रीफाइस की लाइन थी वो एंड हो चुकी है फॉर एवर के लिए, और मेरे साथ ये नई लाइन प्रारंभ फिर से हो गई। वो लाइन फिर से प्रारंभ हुई। इट क्या लिखा है बच्चों? आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। बच्चों, मुझे ये पेन होता है कि मैंने उनको थैंक भी नहीं किया, and that they were not able to see what their sacrifice had। और वो इसके काबिल नहीं रहे, आज वो नहीं देख पा रहे हैं कि उनका सेक्रीफाइस क्या रंग लाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों लिखा है द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय। बच्चों, ये अपार्टाइड का जो सिस्टम है, इसने मेरे देश के लोगों में ऐसा बॉन्ड क्रिएट किया, ऐसा बाउंड क्रिएट किया, घाव क्रिएट किया, जो बहुत लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। हम सब लोग बहुत साल गुजार लेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, और कई जनरेशन भी गुजर जाएंगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड बाउंड, और उस गहरे घाव को भरने में कई जनरेशन और कई साल गुजर जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड द ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। बच्चों, वो अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं? दशकों तक जो अत्याचारियों ने दमन किया, निर्दयता की, उसके कारण क्या एक चीज सामने निकल के आई, अनइंटेंडेड इफेक्ट उसका जो था वो क्या था? दैट वाज इट वाज प्रोड्यूस द ओलिवर टॉम्बस। कि इस ऑपरेशन के कारण ही ओलिवर टॉम्बस जैसे लोग, वाल्टर सिसुलस जैसे लोग, द चीफ लिथुलिस जैसे लोग, द यूसुफ डैडूज जैसे लोग, एंड द ब्राम हिशस जैसे लोग, एंड द रॉबर्ट Subukis of our time में सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे लोग जिन्होंने जन्म लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि ब्रूटलिटी थी व्हाइट लोगों की ओवर ब्लैक पीपल। ठीक है, इसके सप्रेशन के कारण ही ऐसे महान लोग पैदा हुए। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, इससे कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। बच्चों, आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है बच्चों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इस लेक्चर सीरीज में और इम्प्रूवमेंट करूंगा। थैंक यू बच्चों, देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि।